दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को क्यों भेज देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी वह तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। शिवांश अपनी पत्नी निया से कहता है। निया बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रही हो। जो भी बातें आपने अभी अभी कही वह किस वेद पुराण में लिखी है? क्या आपने इन सभी चीजों के लिए कौरण से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया? मेरी पूरी जिंदगी पर अधिकार कर लिया। आप ये भूल गए आपने अगर मेरी जरूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपना इतने दिन का जीवन आपके और आपके परिवार के नाम किया, तो ज्यादा किसने किया इसका हिसाब लगाइए। निया की सास विमला जी वहीं बैठी थी। वह बोली, हाय हाय बहू ये कैसी बातें कर रही हो। कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब लगाती है, ये तो तुम्हारा फर्ज था और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का अधिकार होता। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? निया बोली, कम से कम गलत बात में अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। हिसाब से तो मेरे माँ बाप से जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज उठाई होती तो आज ये सुनना नहीं पड़ता। विमला जी बोली, ये कैसी बात कर रही हो? सार किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर गई? तुम्हारे जो पाव जमीन पर टिक नहीं रहे। सुन रहे हो शिवांश, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से ही शादी कर लो। इसके तो सपने ही इतनी बड़े हैं कि कहाँ से इससे समझौता होगा। निया बोली, भूल जाइए, गांव की लड़कियां कोई गवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर सड़ गए? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी जरूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे इस बहू को बेटी बना कर देना। विमला जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो। ये तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने तो कुछ ज्यादा ही मांग लिया। शिवांश बोला, अरे नहीं माँ, ये तो चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे। जब मैंने कहा ये संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें शहर में लाने की बात कि बताओ क्या मैं घर जमाई बनाऊंगा? अगर वही शहर में रहेंगे और हमारी सब्जियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर पहला हक मेरा है, ना कि उसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। कुछ महीने बाद फिर से निया के पिता को कीमोथेरेपी के लिए मुंबई जाना था। निया की माँ सुनीला जी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर
हमें लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वह सब कर लूंगी। नेहा बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती। जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है, पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए बच्चों को संभालेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। नेहा और उसकी माँ की बात विमला जी ने सुनी। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर फोन करके शिवांश को सारी बात बताई। जब शिवांश घर आया, नेहा रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी। वह बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। विमला जी मुस्कुरा रही थी। नेहा समझ गई। वह बोली, आज्ञा की जरूरत छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को मुंबई इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वह एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही शिवांश तेज आवाज में बोलना सही, वह धीरे से बोले, ध्यान रखिएगा बच्चे पास में, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उससे प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। अगले दिन विमला जी ने नेहा को बिना बोले सुनीला जी को फोन किया और बहुत कुछ बोली। सुनीला जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती, उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो नेहा समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। शिवांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। नेहा बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को 15 साल हो गए। मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता। आप भूल रहे, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वह चली गई। नेहा 2.5 घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात की फ्लाइट से पिता को मुंबई ले गई। उन्हें कीमो दिलवाया और 2 रोज बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वह बच्चों को परेशानी हो गई। नेहा बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है क्या? औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है। एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वह औरतों की कदर करना भूल जाते। 2-3 दिन में ही शिवांश और विमला जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वह दे नहीं पा रहे थे। नेहा की बेटी प्रिया 12 साल, उसने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। नेहा ने उसे समझाया। प्रिया उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वह अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो शिवांश बोले, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, अपने भाई का भी ध्यान रखती। प्रिया बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। विमला जी बोली, देख रही, ये सब जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। शिवांश बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती। हो ना हो, हम जो कर रहे उसी का ही असर है। बच्चे कहते नहीं पर देखकर वह सब समझते। मेरी गलती है जो बात में इतनी रोज से समझ रहा था। मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर नेहा के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा।
शिवांश ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में निया को फोन करके बोला, मैं नाराज क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। 15 साल का साथ क्या इतना कमजोर होता कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है। निया बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दी, पर आपने खुशी और अधिकार सुना और जिम्मेदारी भूल गए। आज जरूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि आप मेरी जगह रहकर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। शिवांश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विमला जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। शिवांश बड़े आदर के साथ निया को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया ताकि निया परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की के विवाह के बाद उसके पति या ससुराल वाले उसे अपनी जायदाद समझने लगते? क्या जन्म देने वाले माता पिता का अपनी बेटी पर कोई अधिकार नहीं होता? क्या उस लड़की का फर्ज नहीं होता कि वह विवाह के उपरांत अपने माता पिता की बुरी स्थिति में उनका साथ दे?